नमस्कार। यदि आप लोग भी 24 सितंबर के दिन हिंदी का पेपर देने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, तो आपके लिए 100% बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि अभी अभी पेपर हुआ है बाबू आउट। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं बिल्कुल ये रियल पेपर है बाबू। आप लोग परीक्षा देकर आइएगा, तब आप लोग कॉमेंट में जरूर कॉमेंट आप लोग कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपको मिला बाबू। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि 100% रियल पेपर। यदि आपका परीक्षा में नहीं आता तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी प्रश्न बताया जाता है एग्जाम के पहले वो 100% वो रियल पेपर होता है बाबू। ठीक है, उसके पहले जो भी क्वेश्चन डाला जाता है ताकि उसका आप लोग तैयारी कर सके। ठीक है, तो देख सकते हैं पूर्णांक जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, 80 को ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। जैसे ही आप लोग इस वीडियो पर आप लोग जो है ना लगभग 100 लाइक जो है ना कंप्लीट करते हैं, वैसे ही आपका संस्कृत का पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखिएगा क्या क्या आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं छोड़कर आना जी। देख सके 1 से लेकर 80 तक रहेगा, जो कि 50 प्रश्न का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा जी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो गुच्छा। ठीक है, देखिए गुच्छा में बहुत सारे होता है तो ये समूह एक बन जाता है, तो इसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण। देखिए सिंधु का बात किया गया है, तो याद रखिएगा सिंधु क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण। लोहा जो है ना किस संज्ञा का उदाहरण, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल रियल है एकदम 1000%। आपको कह सकते हैं कि रियल पेपर है बाबू, लेकिन आपको कहने का होता है 1000%, लेकिन असली में जो होता है वो 100% ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है। तो बिल्कुल आ जो है ह्रस्व स्वर है, बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, जिनका खंड ना हो उससे क्या कहते हैं। जिनका खंड ना हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे ना जी। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है। द्विगुण व्यंजन इसमें से कौन है, तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपका होगा ड़ा और क्या होगा, ढा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर जो नहीं है वो ई नहीं है बाबू, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन जो है ना कंठालव्य ध्वनि है। कंठालव्य ध्वनि कौन इसमें से है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कंठस्थ ध्वनि है। कंठस्थ ध्वनि कौन सा है, तो वो जो है वो कंठस्थ ध्वनि है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी। जा का उच्चारण जो स्थान हो जाएगा वो आपका तालु हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाघ का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा बाघ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो फा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन की संख्या। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है, सही जवाब 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें व्यंजन की संख्या, तो बिल्कुल 15 का जो सही जवाब होगा वो 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों की संख्या। ठीक है, अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होता है ना मेरे दोस्त वो 5 होता है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन संप्रेतक ध्वनि का उदाहरण है। तो 17 का जो सही जवाब होगा वो दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि का जो भेद होता है वो 5 भेद होता है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा। ग्रीस का संधि विच्छेद गिरी जोड़ ईस हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति प्लस आवश्यक पदों की संधि। अति प्लस आवश्यक पदों की संधि क्या होगा, अत्यावश्यक हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है मेरे दोस्त। याद रखिएगा व्यंजन संधि का जो है ना व्यंजन संधि, महेंद्र जो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का बात किया गया तो बिल्कुल याद रखिए
यशोधरा, ठीक है, यशोधरा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब। देख सकते हैं बिल्कुल रियल पेपर है बाबू, यहाँ से भी सब कुछ आपको मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द का बात किया गया है तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? परीक्षण जो है ना शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द यानी गलत शब्द कौन है? ब्रजभाषा, ठीक है। भाषा कभी देखें इस तरह से लिखा हुआ, भाषा होता है इस तरह से बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य पूछा गया, यह काम आप पर निर्भर करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओखली में सिर दिया तो जो है ना मुसलों से क्या डर? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो काम करने का उतारू होना। अगला प्रश्न देखिएगा, सिर पिटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर पिटना, ठीक है मेरे दोस्त, सिर पिटना यानी कि शोक करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जहाँ तक सद सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 28 का आपका जो ना यथा संध्या हो जाएगा, यथा संध्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, चोर का विलोम क्या होगा? चोर का विलोम साधु हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का जो विलोम होता है ना मेरे दोस्त, उत्तम का, ठीक है, यानी कि अधम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का विलोम जो होगा वो निर्माण हो जाएगा। ध्वस्त का जो विलोम होता है ना ध्वस्त, उसका क्या होगा? निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा? शूर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित का पर्यायवाची शब्द, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मनीपी हो जाएगा, ठीक है, मनीषी, यानी कि हाँ मनीषी होगा, ठीक है, मनीषी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 34 नंबर क्वेश्चन, रात्रि का पर्यायवाची शब्द, रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रजनी होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसे देर हो गई थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, संयुक्त वाक्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन समास कहते हैं? उसको हम लोग कौन समास बोलते हैं जी? तो उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष किस समास का उदाहरण? तत्पुरुष जो है ना किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? गौरी शंकर का बात किया गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास का, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मास का विशेषण क्या होगा? मास का विशेषण होगा मासिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विलास का विशेषण क्या होगा? विलास का विशेषण जो होगा ना वो विलासी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राह का विशेषण क्या होगा? तो राह का विशेषण राही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिबिया किस शब्द का उदाहरण? डिबिया जो है ना आपका देशज शब्द का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर 43 तक बताया, 44 आप लोग नोट कर लीजिए डी हो जाएगा, 45 आप लोग नोट कर लीजिए सी होगा, 46 आप लोग नोट कर लीजिए सी होगा।